हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? राफेल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो। दोस्तों, रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं लेने के लिए दबाव डाल रहे अमेरिका को भारत ने करारा झटका दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि S-400 सिस्टम इस साल के आखिर तक भारत पहुंच जाएंगे। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद लावरोव ने कहा कि रूसी हथियार प्रणाली को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। इसी के चलते उनका देश कोरोना वायरस महामारी में भारत की मदद करता रहेगा। भारत को स्पुतनिक कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति करता रहेगा। इससे पहले रूसी अधिकारियों ने कहा था कि यह डील पहले से तय समय के अनुसार अपने निर्धारित ट्रैक पर चल रही है और S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी इस साल नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि चीन के साथ लद्दाख में जारी तनाव के दौरान भारत ने रूस से इस डील को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा था। इस मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी से भारतीय वायुसेना की सर्विलांस और हमलावर ताकत में जोरदार इजाफा होने की उम्मीद है। दोस्तों, राफेल के बाद S-400 मिल जाने से भारत की ताकत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और इसको अब पाकिस्तान भी मानने लगा है और इसका सबूत है यह वीडियो। इंडिया के डिफेंस बजट के हवाले से और एक सिर्फ दो फिगर दूंगा फिर, क्योंकि मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। देखिए, तकरीबन 49.6 बिलियन डॉलर्स का ये बजट है। 3% उन्होंने इंक्रीज़ की है और इसमें 18.48 अरब डॉलर जो हैं वो वेपन्स प्रोक्योरमेंट के लिए हैं, नए हथियार खरीदने के लिए हैं। इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और आपको ये याद होगा कि जब पिछला बजट हमारा था तो जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने इस बजट को सीज कर दिया था पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। मिसाइल जहाज और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं ये क्या कुछ भारत खरीदना चाह रहा है। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में। हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहे हैं, हमारी फ़ौज तो बिल्कुल जो भी उसका बजट है, जैसे भी उसके हालात हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं तो मैच करना पड़ेगा, वसाइल तो देने पड़ेंगे हमें अपनी फ़ौज को। प्रोक्योरमेंट है, पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? जिसका इजहार किया है कि खित्ते में एक आम रेस शुरू हो जाएगी। यकीनन वो रेस एक अनफॉर्चुनेटली इस खित्ते का मुकद्दर बन गई है दो वजूहात से। एक ये कि हिंदुस्तान को एज अ प्रॉक्सी अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है चीन के खिलाफ। वेपन सिस्टम हो, वॉर की, एयरप्लेन हो, मिसाइल्स हो या इकानमी हो, तो वो किसी से मुकाबला नहीं है। और उस इस्तेमाल की वजह से उनकी जो दिफाई सलाहियत है, उनकी जो ऑफेंसिव सलाहियत है, उसमें बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट आएगी और यकीनन अमेरिकन और इजरायली इक्विपमेंट की बहुत बड़ी मार्केट बनने जा रहा है हिंदुस्तान। अब वो अपने वसाइल से खरीदता है या उसको इमदाद में मिलते हैं, हम भी नजर रखेंगे, आप भी देखेंगे। अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम रशियन वो इंडक्ट कर रहे हैं, उससे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारी एयरफोर्स पर असरात पड़ेंगे, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करते ही अगर सेंटर से देखें पाकिस्तान का जो नक्शा है तो हमारी कुल गहराई 460 किलोमीटर है। हमारा जो कमर से पाकिस्तान का फैलाव है, जबकि हिंदुस्तान 3850 किलोमीटर गहरा, उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो उनके जो मिसाइल सिस्टम वो अभी खरीद रहे हैं, इनके जो 4 लेयर्ड रेडार सिस्टम है, जो लोएस्ट जिसे आप मैप ऑफ द अर्थ कहें, वहां से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड तक जो उनकी सलाहियत बढ़ गई है, इससे हमारे मिसाइल्स के लिए और एयरफोर्स के लिए बड़े सीरियस चैलेंजेस आने वाले हैं। फिर वो इसको जब बैक करेंगे राफेल एयरक्राफ्ट से, जब वो तमाम इंडक्ट हो जाते हैं और ऑपरेशनलाइज हो जाते हैं, तो यकीनन खित्ते में जो फोर्स बैलेंस है जो इस वक्त है, उस वक्त वो हिंदुस्तान की तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाए। भारत अपने डिफेंस बजट में इजाफा कर रहा है
नए नए हथियार खरीद रहा है, जो राफेल प्लेन्स की बात हो रही है, जो उनके S-400 रशियन जो मिसाइल सिस्टम है उसकी जो बात हो रही है, उसकी वजह से जब वो सब चीज़ें इंडक्ट हो जाएंगी तो फिर अगर पाकिस्तान ने इस फील्ड में हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और अगर हमें भी मुकाबले में जिस तरह कहा जा रहा है कि चाइना के जो J-20 स्टेल्थ प्लेन्स हैं उनको हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों हमारी अगली खबर भारतीय आर्मी को लेकर है। दोस्तों चाइना अपनी तरफ LAC पर एक से बढ़कर एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तैनात करने में लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों अभी तक भारत की स्वदेशी पिनाका गाइडेड मिसाइल सिस्टम के एक्सटेंडेड वर्जन को लेकर भारतीय आर्मी का कोई प्लान नहीं है और ना ही DRDO से इसकी रिक्वेस्ट की गई है। दोस्तों चाइनीज़ आर्मी ने LAC के अपनी तरफ अपनी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल PHL-03-812 300 mm लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तैनात किया है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से 130 किलोमीटर तक की है। दोस्तों अगर भारतीय पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात करें तो उसके भारत के पास तकरीबन 3 वर्जन हैं। पिनाका मार्क 1 जिसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर तक की है, वहीं पिनाका मार्क 1A रेंज 50 किलोमीटर तक की है, वहीं पिनाका मार्क 2 की रेंज 70 किलोमीटर तक की है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिनाका के फर्स्ट और सेकंड वर्जन अनगाइडेड मिसाइल के हैं, वहीं पिनाका का थर्ड वर्जन एक गाइडेड मिसाइल रॉकेट सिस्टम है। दोस्तों अगर खबरों की माने तो भारतीय आर्मी पिनाका के एक्सटेंडेड वर्जन की तुलना में एक हाई एल्टीट्यूड और हाईली मोबाइल वर्जन बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, जो कि ऊंचे पहाड़ों वाले एरियाज़ में भारतीय आर्मी को ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो और जिसको ज़रूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना भी काफ़ी आसान हो। दोस्तों हमारी अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। जब से चाइनीज़ गतिविधियां LAC की तरफ बढ़ती जा रही है, भारतीय एयरफोर्स भी अपने सभी कार्ड सही तरीके से खेलते हुए अपने लिए नए ठिकाने ढूंढ रही है। और दोस्तों इसी से अभी एक खबर निकल कर आई है। एक साइट के दौरे के बाद भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत चीन सीमा पर चौखुटिया हवाई अड्डे के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। गुरुवार को एयर वाइस मार्शल आलोक शर्मा ने वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चयनित स्थल का जायजा लिया और साइट पर हेलीकॉप्टर और उड़ान लैंडिंग की स्थिति की भी जांच की। निरीक्षण के बाद ये निर्णय लिया गया है कि हवाई अड्डे को पहले से तय 43 हेक्टेयर के मुकाबले अब 50 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा और हवाई पट्टी 2.5 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी होने की उम्मीद है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स उत्तराखंड में भारत चीन सीमा पर अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए लगभग एक दशक से चौखुटिया में एक हवाई अड्डा स्थापित करने की योजना बना रहा था। भूमि का सर्वेक्षण शुरू में 2017 में किया गया था, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स कर्मियों द्वारा कई साइट का दौरा किया गया। वर्तमान में इंडियन एयरफोर्स भारतीय चीन सीमा पर किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए बरेली, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, उसके पास इज्जत नगर में अपने एयरबेस का उपयोग करता है, जिसकी कि उत्तराखंड से दूरी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यही कारण है कि अब भारतीय एयरफोर्स ने उत्तराखंड में भी चौखुटिया में एयरफोर्स का एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।